नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। हम सोशल मीडिया सब यूज़ करते हैं और हमें इस तरीके की एड्स या इस तरीके की वीडियोस सुबह शाम देखने को मिलती हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू, या कि कोई भी एक इंसान जो एक एक सोशल वेलफेयर करते हैं, इस तरीके से अपनी एनजीओ चलाते हैं या फाउंडेशन चलाते हैं और वो ब्लाइंड गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं या ब्लाइंड बॉयज़ को सपोर्ट करते हैं या हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करते हैं लोगों के इस तरीके से एनजीओ फाउंडेशन के थ्रू, भले वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो। ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि वो गरीब लोगों को या गरीब बच्चों को खाना प्रोवाइड करते हैं, या फिर काफ़ी सारे इस तरीके के हैं कि जिनके जो बड़े बुजुर्ग हैं या माँ बाप हैं वो एक तरीके से लावारिस हैं, या उनके बच्चे नहीं हैं या फिलहाल उनकी मदद नहीं कर सकते, किस तरीके से उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं या वो इस तरीके से अनाथ आश्रम चलाते हैं। और भी बहुत सारी इस तरीके की हम केसेस देखते हैं। किसी को अगर कोई कैंसर है तो उसके लिए वो सोशली कंट्रीब्यूट करता है, और सोशल कंट्रीब्यूशन साइट्स भी हैं बहुत सारी, ये सोशल कंट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म भी अब रिसेंटली बन गए हैं। बट अगर हम इनको ओवरऑल देखेंगे तो इनके पास घूम फिर के एक एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आ पाती है। दैट्स अ लैक ऑफ फंड्स की कमी, अपॉर्चुनिटी की कमी। वो भले ही एज अ सोशल वर्कर या सोशल हेल्प के रूप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो वो एक तरीके से सरकार की हेल्प के रूप में या सरकार की एड के रूप में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं, भले वो अपने पैसे से चलाने की कोशिश करें या कम्युनिटी या क्राउड फंडिंग के थ्रू थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करें। पर कहीं न कहीं हम ऐसा देखते हैं कि उन सब के पास ओवरऑल फंडिंग का क्रंच रहता है, फंडिंग की कमी रहती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास उस तरीके से नहीं बिल्ड हो पाता है, और वो कहीं न कहीं अपने एक जगह एक एक रुकावट पाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे कि कोई आई चेकअप कैंप लगाता है, या इस तरीके से बहुत सारे सोशल हेल्प ग्रुप हैं या सोशल वेलफेयर एनजीओज़ हैं, और सरकार ने भी इन सब लोगों को इस तरीके से जो भी एनजीओज़ या फाउंडेशन रजिस्टर करते हैं उन सब का जो है एटीसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर इनको आप फंड करते हैं या इनको एनजीओज़ को डोनेट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलती है। वो एक बात बहुत ही अच्छी है, या ओवरऑल एनजीओज़ की। बट ये ओवरऑल जो एनजीओज़ हैं, ये फाउंडेशन है, ये मेन स्ट्रीम्स में कभी भी एक तरीके से नहीं आ पाती, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैनेज करना या एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, भले वो एजुकेशन हो, भले वो हेल्थ केयर हो, भले ही वो ओवरऑल एक सिस्टम को इम्प्रूव करना हो, ये एक सरकार का या कह सकते हैं राज्य सरकारों का, स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये सब लोग तो एक तरीके से एडिशनल हेल्प के रूप में करते हैं, पर सरकारों को इस समय इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके के केसेस काफ़ी सारे बढ़ते भी जा रहे हैं, और इस तरीके के केसेस प्राइवेट एनजीओ फाउंडेशन उतने बड़े रूप से, बड़े स्तर से मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, टू लैक ऑफ फंड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके के केसेस में सरकारों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना और इन सब लोगों को अपने अपने एरियाज़ में ही कैटर करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।